हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सभी बहनों को बताऊंगी, अपनी सभी सोल फैमिली को बताऊंगी। ज्यादातर तो मैं फीमेल बहनों के लिए वीडियो बनाती हूँ, इसलिए बनाती हूँ कि ये अपने आप को ज्यादा कमजोर समझती हैं, और मैं इसीलिए बनाती हूँ कि जिससे ये स्ट्रांग बने, मुझे देखें तो कम से कम थोड़ा स्ट्रांग बने कि हाँ देखो इन दीदी में इतनी पावर है तो मेरे में भी आएगी। और मेरी ये पावर मैं अपने आप नहीं डेवलप की हूँ, सिर्फ मेरे बाबा की कृपा से, फिर मेरे हनुमान बाबा की कृपा से, सिर्फ इन्हीं की कृपा से है। और ये पावर आप में भी आ सकती है, सिर्फ भगवान की भक्ति पकड़ने से, हनुमान बाबा की शरण में जाने से। तो आप भी जब जाएंगी तो आप भी उनकी कृपा पाएंगी। तो आज देखिए, मैं उस दिन मैंने पूजा वाली विधि बताई थी, तो उसमें मैंने माला पकड़ना बताया था, तो आज मैं फिर से उसी पे एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आचमन वाला विधि मैंने बताई है, फिर एक बार बता रही हूँ कि सबसे पहले तो नहा धो के आसनी पे, कहीं भी कोई भी आपके पास साफ कपड़ा स्वच्छ हो एकदम, मतलब ज्यादा यूज न किया हुआ हो, तो आप नया शॉल कुछ भी आप ले सकती हैं। आसनी की मतलब जरूरत नहीं है, इतना कंपलसरी नहीं है। जो बहनें मेरी नहीं ले सकती हैं, नहीं खरीद सकती हैं, कुछ भी बिछा के साफ सुथरा शॉल ही कुछ भी बैठ सकती हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे लोटे में पानी लेना है, वही फिर प्रक्रिया कि अपने आप को क्या करना है शुद्ध करने के लिए, ऐसे करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, फिर ऐसे करके फिर ओम ऋषिकेशाय नमः करके होंठ को धुलना है, फिर ओम गोविंदाय नमः करके अपने हाथ को धुल के शुद्धिकरण करना है, और फिर हल्का सा जल लेके अपने आप अपने ऊपर छिड़कना है। समझ लो आप एक बार अपने आप को फिर से स्नान कराना है, भले आप नहा के बैठे हो, ठीक, फिर शुद्ध होके बैठ गए, फिर भगवान को नहलाना है। सबवाहि देवतम स्नानम समर्पयामि, सबवाहि देवतम जलम समर्पयामि, उनको भी स्नान करा के पानी जल पिला के फिर ये शुद्धिकरण हो गया। उसके बाद आपको वंदना वगैरह करनी है, प्लस उसमें मैंने अभी संकल्प वाली वीडियो बनाई, संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद कि जैसे मान लीजिए आप पाठ नहीं कर पाती हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आप क्या करना है, भगवान को नहलाया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जल लेना है। जल लेके संकल्प लेना है कि ओम अहम ममात्मनः मम बाधा निवारने हेतु, मुझे रोग मुक्त करने हेतु, मतलब जितनी भी आपके घर की बाधाएं हैं, जो भी आपके ऊपर लगता है कि ये संकट के रूप में है मेरे ऊपर, बस वो आपको बोलना है। उसके बाद भगवान को समर्पित कर देना है कि हे प्रभु, मेरी इन नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करने हेतु, मुझे सारे नेगेटिव लोगों से रक्षा करने हेतु, मेरी मतलब कुछ भी आप लगा के कुछ भी बोलो, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी बाउंड्री बनानी है आपको। समझ लो कि आप बाउंड्री बना रहे हो कि हे भगवान, कि मेरे इर्द गिर्द जो गंदे लोग हैं उनको हमेशा के लिए दूर करने हैं, तो अमुक जाप, अमुक मंत्र मतलब जो भी है सारे मंत्र संकल्प कृष्य, मतलब हम आपको समर्पित करते हैं, और अब आपकी जिम्मेदारी है। इतना बोलना, इतना आप बोल दोगे तो समझ लो भगवान ने जिम्मेदारी उठा ली। आपको दिल से बोलना है, प्रणाम करना है कि हे प्रभु, संकल्प में यही तो बोलना है कि हम आपको अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं प्रभु, आज के बाद आप हमारे रक्षक हो। अब देखिए, पाठ तो छोड़िए, आज मैं बताऊंगी अगर आप पाठ नहीं कर पाते हो, अगर आप सब सिर्फ माला ही जपनी है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए जैसे ये माला है, तो आपको करना क्या है कि इस माला को तो सबसे पहले इसको शुद्ध करना रहता है, इसको भी ऐसे करके शुद्ध करना रहता है जल से, ठीक। और जो नॉर्मल जल होता है, वरना लोग उसमें गंगा जल भी मिला लेते हैं, गंगा जल से भी करते हैं। गंगा जल नहीं है, मान लीजिए थोड़ी सी छोटी सी डब्बी ले आइए, आप ज्यादा नहीं डाल सकते, उसमें जल डालिए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल दीजिए, वो तो पूरा समझ लो थोड़ा सा गंगा जल उसमें पड़ा तो पूरा गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही लोग करते हैं जो गंगा नदी के किनारे नहीं है, जिनके पास गंगा का जल नहीं है अवेलेबल, तो क्या करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। मैंने भी एक छोटी सी शीशी ली है, उसी से मैं अपना उसी में 2 बूंद डाल देती हूँ, हो जाता है शुद्धिकरण। नहीं भी डालोगे कोई बात नहीं, मैं अपनी बहनों को इसलिए इतना सरल बता देती हूँ कि वो भी ना, बहुत लोग इतना ज्यादा टफ बता देते हैं कि इंसान भाग जाता है उठ के, कहता है नहीं भाई मेरे बस का नहीं है, पूजा पाठ है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले इस माला को ऐसे करके शुद्ध करके, उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको माला मैंने पकड़नी बताई थी कि आपको ऐसे उंगली करनी है, ये वाली उंगली हमेशा अलग रहनी है, ऐसे,
ठीक, उसको ऐसे उठानी है और इस वाली उंगली से ऐसे करनी है और ये मिडिल वाली से ऐसे, इससे इसको क्रॉस करना रहता है ऐसे। तो आप जब माला जपोगे इसको टच नहीं कराना, इससे अशुद्ध हो जाती है माला, वो जाप ही अशुद्ध हो जाता है। मतलब एकदम सरल तरीके से मैं बता रही हूँ, उबना नहीं है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, आप स्ट्रांग बन सकते हो। तो जब आप माला जपोगे, जैसे मान लीजिए मैंने राम जपा, तो राम 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 राम। तो जब भी आप जपो ना, तो कोशिश करो ना कि आप ऐसे हाथ करो, ऐसे, और ऐसे मुद्रा बनाओ और इसको ऐसे रखो, एकदम स्ट्रेट बैठो। और जैसे आपको देखो, ऐसे पालथी मार सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे ऐसे आराम से। अब आप ऐसे बोलो, राम 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 राम। देखो यहां तक हो गए ना राम। अब माला को ऐसे नहीं जपना है फिर सीधे नहीं, माला को ऐसे उंगली से ऐसे और घुमा लेनी है, घुमाए फिर इधर से राम राम शुरू किए, ऐसे जपना है। और देखिए मैं आपको आज ऐसा ऐसा लाइन बताऊंगी, ऐसा समझ लो एक मंत्र के रूप में ही उसको प्रयोग करना है। जब भी आपके ऊपर कष्ट आए, हनुमान बाबा के ही सब हैं, सब दोहे हैं, लेकिन उनको क्या करना है, लाइनें हैं, वो समझ लो हनुमान चालीसा से निकाली हुई, सुंदरकांड से निकाली हुई, लेकिन वो आपके लिए कितना रक्षक बन सकती है ये आप कभी नहीं सोच सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं। देखिए आपको माला पकड़ना आ गया, अब आप एक मंत्र ले लो, कौन सा, जैसे आप रोग के लिए कौन सा, जैसे आपको कोई बीमारी है, अगर उससे मुक्ति पाना है तो आप लिख के रख लीजिए। अगर ये एक माला आप डेली जपोगे तो आप धीरे धीरे उस रोग से मुक्त होने लगते हो। और वो हनुमान बाबा का है, कौन सा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो उसको माला पे ऐसे करना है और ऐसे बोलना है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। फिर माला, जब एक माला जपोगे तो एक यहां से एक ऐसे रुद्राक्ष का ये जो है, ये जितने दाने हैं इसको घुमाने हैं, फिर एक जपो, फिर ऐसे, फिर ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब आप इसको 108 बना दोगे ना पूरा, तो समझ लो एनर्जी आ जाती है, इससे आपकी एनर्जी हाई होगी और आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जियां दूर भागेंगी। मतलब इस एक मंत्र जाप से समझ लो आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओगे, आपके अंदर की जो बीमारी होंगी धीरे धीरे हटने लगती हैं। अभी मत सोचिएगा दवाई नहीं खानी है, अगर आप ना कहते नहीं नॉर्मल भी दवाई खाओगे ना वो सूट करने लगती है, ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दवाई से नहीं भागना है, इस संसार में आए हैं तो दवाइयां सब खाते हैं, इसकी टेंशन मत लो कि दवाई छोड़ के सिर्फ इसी के पीछे भागना नहीं, उस दवाई में पावर आ जाएगी, बाबा की कृपा आ जाएगी और इससे आप रोग मुक्त होने लगते हो। ये मंत्र इतना कारगर है। वो वाला हुआ किसके लिए, रोग मुक्त के लिए। अब रक्षा करने के लिए, अब कैसे हम बाबा से कहें कि जिसको जो समस्या हो उसी बेस पे काम करे। जैसे जिसको अगर बीमारी है तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, और जिसको जैसे अपनी सुरक्षा करनी है, जैसे बहुत लोग डरे हुए रहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा, सब शुक्ल है तुम्हारी सन्नत तुम रक्षक काहू को डरना, इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है। तो माला पकड़नी है ऐसे, और एक माला ऐसे हाथ करना है और हमेशा आंखें बंद करके बैठना है। जब भी माला जपो तो आंखें बंद रहें आपकी, खुली न रहें, क्योंकि खुले पे मन भटकता है। और जब ऐसे रहते हो तो आपका ध्यान माला पे रहेगा और आपका मन उंगलियों पे रहेगा। तो क्या होगा, जैसे ऐसे, सब शुक्ल है तुम्हारी सन्नत तुम रक्षक काहू को डरना, सब शुक्ल है तुम्हारी सन्नत तुम रक्षक काहू को डरना, सब शुक्ल है तुम्हारी सन्नत तुम रक्षक काहू को डरना, सब शुक्ल है तुम्हारी सन्नत तुम रक्षक काहू को डरना। इतना मतलब जैसे अकेले हो तो आप बोल के कहो, अगर नहीं हो तो अंदर अंदर सब शुक्ला, जैसे ऐसे। जिसके इर्द गिर्द अगर कोई डिस्टर्ब करे तो अपने मन में जपो, जैसे कोई परेशान ना हो, आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, वरना आप इतना तेज बढ़ो जैसे लगे हनुमान बाबा सीधे अब आने वाले हैं और मतलब कहीं दूर नहीं है। तो ऐसे करके सीधे, सब शुक्ला है तुम्हारी सन्नत तुम रक्षक काहू को डरना, सब शुक्ला है तुम्हारी सन्नत तुम रक्षक काहू को डरना। तो ऐसे में जैसा लगेगा वो रक्षक करने के लिए खड़े हैं, इतनी पावर आएगी, एनर्जी आती है बहन। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि माला पकड़ना भी सीख लीजिए, नाम जपना सीख लीजिए।
देखिए उसके बाद संकट के लिए क्या करना है, जैसे होता नहीं कि जैसे अचानक से संकट आ जाए, उस संकट से निकलें कैसे। तो दीनदयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। तो क्या करना है, माला ऐसे ही पकड़नी है और एक माला करना है, जितने मैं बता रही हूँ उसमें एक माला जरूर करना है। भले आप भले 2 मिनट के लिए सोचो कि चलो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको पढ़ना है अगर आप चाहते हो सेफ्टी तो। हाँ, इसको पढ़ना है संकट के लिए। तो कैसे बोलना है, दीनदयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, दीनदयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, दीनदयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। कि मेरे सारे संकटों को हरो, मेरे ऊपर जो संकट आया है कि हे प्रभु हरो, हरो नाथ मम संकट भारी, मेरे संकट जो भारी संकट पड़ा है मुझ पे, इस विपत्ति से निकालो मुझे। देखो हनुमान जी कैसे खड़े होते हैं, एकदम साक्षात आपके साथ चलेंगे बाबा। सिर्फ एक बार उनको बुलाइए। तो लड़कियां बहुत डरती हैं हनुमान बाबा की पूजा करने से। आप सात्विक बन जाइए, उसके बाद डर खत्म हो जाएगा। मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मुझे कोई इधर उधर मन भी नहीं भटकाना है, तो बाबा को और क्या चाहिए, बाबा को चाहिए सात्विकता। बस सात्विक बन जाओ, उसके बाद देखो बाबा कैसे आपके पीछे आते हैं। बाबा से डरने की कोई जरूरत नहीं। लोग डराते हैं हनुमान बाबा ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप उनकी बच्ची तो बनो, बोल दो एक बार मैं आपकी बेटी हूँ, बस उसके बाद देखना वो आपके पिता बन जाएंगे। उसके बाद अपने कार्य को सिद्ध कराने के लिए कौन सा काम, कोई भी काम हो वो भगवान कर ही देते हैं। तो उसके लिए कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही, ये वाला जपिए ऐसे। कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हुए तात तुम पाही। प्रभु आप कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हो, उनसे मनाओ। तो ये बुलाने का, ये मनाने का तरीका है। कहते हैं सब सुख लाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहो को डरना। जब आप ही मेरे रक्षक है तो मुझे किसी से क्यों डरना है, हम तो आप ही के शरण में हैं। तो ऐसे बुलाया जाता है, ऐसे भगवान को मनाया जाता है। तो जब आप ये चारों में से जो आपके ऊपर संकट हो, उस हिसाब से आप ये जाप पकड़ लीजिए, ये माला पकड़िए और जपिए, एक बार जरूर करिए। इससे देखिए आपके अंदर कितनी पावर, कितनी एनर्जी आएगी। मैं तो चारों करती थी, सोचिए मैं चारों बैठ के करती थी और मुझे विश्वास नहीं मानेंगे, 2-3 घंटे लग जाते थे। जल्दी उठ जाती थी सुबह, कभी कभी तो 3 बजे आंखें खुल जाती हैं। ऐसा नहीं है, मुझे तो वैसे डेली रूटीन में है, चाहे मैं 11 बजे सोऊं चाहे 12 बजे, कभी कभी मेरी आंखें 3 बजे खुल जाएंगी, कभी 3:30 बजे। कभी तो होता है नहीं कि 6 बज जाए 7 बज जाए। सोचिए कृपा ही तो रहती है, जैसा लगता है बाबा आके गदा मार देते हैं मुझे, उठ जाओ, अपने आप आंखें खुल जाएंगी। तो पावर देते हैं भगवान। भगवान कहते हैं तुम अपना काम भूलो मत बेटा, तो भगवान एनर्जी देते हैं। और ये मंत्र है ही है, ओम हनु हनुमते नमः। जब आप कुछ नहीं बोल पाओगे तो मेरे आगे और कुछ बचा ही नहीं, तो मैं बोलूंगी बहन यही बोल लो, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, यही बोल लीजिए। ये भी नहीं आता है तो मेरी बहनों राम राम तो बोल ही सकते हो मुंह से। अब देखो मंत्र का कई तरीका होता है। सबसे पहले तो एक तो मुंह से जपने वाला, जैसे कहते हैं एक बोल बोल के, जैसे राम 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 राम, और एक होता है मन में, जैसे आप बैठ गए, जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आप बैठ गए ऐसे ध्यान में और जप रहे हैं अंदर अंदर, अंदर अंदर राम 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 राम, सांसों की माला पे वही होता है राम राम जपना। वो सांसों से ही जपा जाता है, वो सांस के थ्रू राम राम राम, जितनी बार सांस ऊपर नीचे, जैसे अंदर बाहर जो भी मानिए आप। वैसे कहते हैं कि जब अपने मन को कंट्रोल करना रहता है तो समझ लो ये जो हमारी सांस रूपी माला है, इस पे अपना ध्यान लगाना रहता है, तो इससे हमारा मन कंट्रोल होने लगता है। तो जैसे सांस ऊपर गई ऐसे, अब ऊपर तो ऊपर कहाँ जाएगी, सांस बाहर और अंदर ही आती है। तो क्या करना है, जैसे सांस ऐसे लो तो अंदर से ही बोलो ऐसे राम, फिर नीचे आए राम, फिर ऊपर राम, ऐसे ऊपर नीचे राम 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 राम। एक सांस में कई राम बोल सकते हो आप, राम 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 ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है ना बहुत हाई होती है, आपकी बॉडी ना पूरी वाइब्रेट करती है, पूरी जैसा लगता है अंदर से ना कि कुछ एनर्जी है कुछ एनर्जी है। आप जब जपना शुरू करोगे ना तो आप एकदम हिलना शुरू हो जाओगे, ऐसी पावर होती है भगवान के नाम जाप में। तो नाम जाप बढ़ाइए, नाम जाप में बहुत शक्ति है, बहुत। आपको कुछ नहीं आता, चलो मैं उससे भी सरल ओम की चैंटिंग करिए, बोलिए ओम, ये बोलिए,
कुछ नहीं आता, राधा रानी का नाम जप लीजिए, राधा 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 जपिए। ये सब तो है, लेकिन वो जो मंत्र मैंने 4 बताए हैं ना, वो संकट से मुक्ति के लिए है, और जब अंदर से डर हो उसकी रक्षा के लिए है, रोग नाश के लिए है, इसीलिए मैंने बताया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कर लोगे तो मेरी बहनों के लिए अच्छा ही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना, क्योंकि मुझे बाबा जब पुश करते हैं तो मैं मजबूरी में आपको बताती हूँ, क्योंकि बाबा बोलते हैं मेरे और बच्चों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ। जैसे होता नहीं, जब कोई एक बहन पढ़ने में आगे निकल जाए तो माँ बाप कहते हैं कि थोड़ा उसे भी पढ़ा दे बेटा, वो भी पढ़ ले। तो वही हाल मेरा है। अब बाबा के लिए तो आप सब उनके बच्चे हो, सारे मेरे भाई उनके बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं अपने और भाई बहनों को बता, तो मैं बताती हूँ। बाकी मैं ये भी, जैसे बच्चे से नहीं शिकायत करते मम्मी मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा है, तो आपकी मर्जी है। अब तो मैं बाबा से ही कहूंगी कि बाबा अब वो सुने या ना सुने, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा काम है बताना आपको, तो उतना आपकी बहन बताती रहती है। तो आप ये चीज याद रखिए, और ये भी मंत्र आप जोड़ सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सब कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं अपने बाबा से जुड़ी हूँ, तो मैं ये भी मैं करती हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का भी जाप मैं करती हूँ, ऐसा नहीं मैं इससे दूर भागती हूँ, मैं डेली करती हूँ इसका जाप। तो आप भी कर सकते हो, जो भी आपको सरल लगे उसको पकड़ लो, उस मंत्र को पकड़ो और जाप करो। जाप करने से बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा पावर मिलती है, ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।